हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारी 55 नंबर की वीडियो है और रोज़ की तरह ही आज हम अपने सेशन के लास्ट में जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे और आज के अपने नए करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। पहला दिया हुआ है वंदना कटारिया के बारे में। तो अभी इन्हें हाल ही में हरियाणा राज्य का जो अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पर हरियाणा की बात हुई है, तो यदि करंट से रिलेट किया जाए तो मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले ही हरियाणा राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम लगा था, जिसमें जो लोग खाद्यान्नों के लिए राशन की दुकानों पर लंबी कतार लगाते थे वो नहीं लगाना पड़ेगा और इस मशीन से अनाज निकल आएगा। इसके अलावा एक योजना की शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले, हर हित स्टोर योजना, तो यह भी हरियाणा राज्य की थी। इसके अलावा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत होती है, यह भी हरियाणा में ही शुरू होती है। यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वे हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। तो हरियाणा के विषय में जितने भी तथ्य मैंने बताए आपको इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अल मुहद अल हिंदी 2021 ये है क्या? तो ये एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है जो कि पहली बार भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अल मुहद अल हिंदी अभ्यास किनके मध्य होता है, तो ये होता है भारत और सऊदी अरब के मध्य और ये पहली बार आयोजित हुआ है। अब यहाँ पर युद्ध अभ्यास की बात हुई है तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। जैसा कि एक होता है डस्टलिक युद्ध अभ्यास, तो ये होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। फिर होता है ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास, ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। इसके अलावा एक एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास होता है, ये होता है इंडिया और फ्रांस के बीच। यदि आपसे पूछा जाए वरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। शक्ति युद्ध अभ्यास यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। यदि आपसे पूछा जाए गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके मध्य होता है, तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और श्रीलंका के बीच। इसके अलावा अभी जो बांग्लादेश के संस्थापक थे हमारे शेख मुजीबुर रहमान, इनकी 100वीं वर्षगांठ पर एक युद्ध अभ्यास आयोजित होता है जिसका नाम था शांतिर उग्रसेना युद्ध अभ्यास। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। तो ये कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास थे जिनका नाम मैंने आपको बताया। अगला देखते हैं वर्ल्ड ट्राइबल डे, तो इसे हम 9 अगस्त को ऑब्जर्व करते हैं। अगला दिया हुआ है बांग्लादेश के बारे में। तो अभी हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हो से प्रेस द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक जो बांग्लादेश है ये वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो ये है बांग्लादेश। अब यदि बांग्लादेश के करंट अफेयर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन के द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बंगबंधु पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई थी और ये जो पीठ थी यानी चेयर, ये बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थापित करने की बात की गई थी। जिसके अलावा यदि शेख मुजीबुर रहमान की अन्य चीज़ों की बात की जाए तो इन्हें बंगबंधु के नाम से भी हम जानते थे और इन्हें वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और मैंने आपको बताया था फ़कीर आलमगीर के बारे में, यह भी बांग्लादेश से ही संबंध रखते थे। ये बांग्लादेश के एक गायक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और अभी जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस थे, इनको ओलंपियल लॉरेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इन तथ्यों को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो ये भी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसको विमोचित किसके द्वारा किया गया है, तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में एम वेंकैया नायडू, इनके द्वारा एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट इस पुस्तक का विमोचन हुआ है। और अभी उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू हैं, इनके द्वारा एक और पुस्तक का विमोचन होता है जिसका नाम था पल्लेकू पट्टाभिषेकम, जिसको लिखा गया था याल मंचीली शिवाजी के द्वारा। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं डूरंड कप।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो कप होता है ये फुटबॉल से संबंधित है और ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अब वर्ष 2021 में इसका आयोजन होने जा रहा है। ये होगा 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। और एक तथ्य ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन कोलकाता में होगा और जो इस वर्ष इसका संस्करण होगा ये हमारा 130वां संस्करण होगा। और ये पिछले वर्ष नहीं हुआ था कोविड-19 के चलते, तो अब 1 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि पहली बार डूरंड कप का आयोजन कब हुआ था, तो 1888 में दगशाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर इसका आयोजन होता है। और इस कप को जो सबसे ज़्यादा बार जीता है, 16 बार ये जीता है मोहन बागान के द्वारा। और मोहन बागान के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है या सबसे पहला फुटबॉल क्लब कौन है, तो ये मोहन बागान ही है। इसके अलावा मैंने आपको शिवाजी बनर्जी के बारे में बताया था, जिनके द्वारा, माफ़ी चाहेंगे, जो अभी हाल ही में घोषणा की गई थी कि जो मोहन बागान रत्न है मरणोपरांत ये दिया जाएगा शिवाजी बनर्जी को। अगला देखते हैं, हाल ही में चंद्रयान-2 जो कि एक चंद्रमा, जो भारत का चंद्रमा मिशन था, ये ऑर्बिटर ने स्पष्ट किया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु हैं और हाइड्रोक्सिल यानी OH उपस्थित है। तो जो अभी चंद्रयान-2 ऑर्बिटर है, इसने स्पष्ट किया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी उपस्थित है। अब यहाँ पर चंद्रयान मिशन 2 की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूँ ये लॉन्च होता है 22 जुलाई 2019 को। और किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो चंद्रयान मिशन 2 था ये किस रॉकेट की मदद से लॉन्च होता है, तो GSLV Mk3 के द्वारा ये लॉन्च होता है। और चंद्रयान 2 के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें होते हैं ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और जो चंद्रयान 2 का लैंडर था इसका नाम था विक्रम। और यदि आपसे पूछा जाए कि चंद्रयान 2 में जो रोवर था इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था प्रज्ञान। और चंद्रयान 2 प्रक्षेपित होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। और इसको भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। यदि वर्तमान की बात की जाए तो इसरो के अध्यक्ष हैं K. Sivan और इसके मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए कि इसरो की स्थापना कब होती है, तो अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। अगला देखते हैं DABUS के बारे में। तो ये एक दक्षिण अफ्रीका की कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है जिसको भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। और ये DABUS है क्या, तो ये एक विशेष प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कह सकते हैं क्रिएटिविटी मशीन है जो जटिल कार्यों को करने में सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसको पेटेंट प्रदान किया गया है। अगला देखते हैं नाथन एलिस के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। ये भी चर्चा में क्यों रहे हैं, तो डेब्यू मैच में हैट्रिक लगाने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। अगला है, हाल ही में RBI ने एक बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस बैंक का नाम है सहकारी रोबो बैंक UA। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। और जुर्माना लगाने का कारण क्या है, तो आरक्षित निधियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन करने के कारण इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब जो हमने कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कैप्टन जोया, इनको एयर इंडिया के इस पायलट को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर हमने पढ़ा था कि जुलाई माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः साकिब अल हसन और स्टेफानी टेलर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इनकी संख्या आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इनके द्वारा कुछ दिन पहले ही पैरालंपिक का थीम सॉन्ग लॉन्च किया जाता है जिसका नाम था कर दे कमाल तू। फिर है महत्वपूर्ण दिवस अगस्त के। तो हमने पढ़ा था 12 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस यानी इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर हमने पढ़ा था इंदौर के बारे में। तो हाल ही में ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 के तहत।
ये वाटर प्लस होता क्या है? तो नदियों व नालों में स्वच्छता बनाए रखने पर ये वाटर प्लस सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इंदौर के विषय मैंने आपको बताया था कि भारत में जो ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था तो ये इंदौर में ही मिला था। अगला देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है कि अगले वर्ष से राजा चोलान जयंती मनाई जाएगी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजा चोलान जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा यदि करंट से रिलेट किया जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में ही आयोजित होती है भारत केसरी कुश्ती दंगल, जिसको जीता था उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आप यहीं पर ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, तो इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। फिर हमने पढ़ा था गुजरात के बारे में। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा प्रोजेक्ट लाइन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है। इसके अलावा यदि करंट से रिलेट किया जाए तो गुजरात के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित होने जा रहा है और गुजरात के कुनरिया गांव में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन होता है। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में विजय रूपाणी, इनके द्वारा एक योजना की शुरुआत होती है कृषि विविधीकरण योजना, तो इसका नाम भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गुजरात का जो एक क्षेत्र है धौलावीरा, तो इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। और अभी ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च होता है, तो यह गुजरात के द्वारा ही किया जाता है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, विजय रूपाणी, और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला देखते हैं। भारत 15 अगस्त को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह की जो थीम होगी वो होगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, और मुख्य अतिथि के रूप में होंगे ओलंपिक सदस्य दल। अगला हमने पढ़ा था स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 के बारे में। तो इस वर्ष जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा है, इसके अनुसार यह रहा है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दोहा कतर में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस अवार्ड में भारत के कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हुए हैं, तो भारत के टोटल 4 हवाई अड्डे शामिल हुए हैं और 50वें स्थान पर रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। फिर हमने पढ़ा था बंगस आवाम मेला के बारे में, जो कि जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इनके द्वारा। और इसके अलावा यदि करंट से रिलेट किया जाए तो जो जम्मू कश्मीर की 149 वर्ष पुरानी परंपरा थी एक दरबार मूव, इसको समाप्त कर दिया गया है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ही जो इसके बांदीपुरा ज़िले का बेयान गांव था, यह भारत का पहला गांव बन गया है जिसने अपने 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अगला देखते हैं। 12 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए हैं टोटल 69 लोगों को। फिर हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ के बारे में। तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है। और यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं ये हैं भूपेश बघेल, और जो गवर्नर हैं ये हैं अनुसुईया उइके। तो आज के इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।